और बड़ी खबर है, खार्किव में यूक्रेनी चौकियों पर बमबारी हुई है। रूस की सेना ने एफपीवी ड्रोन से बरसाए हैं बॉम्ब। बमबारी में यूक्रेन के 15 सैनिकों की मौत की खबर है। और रूस ने नाटो देशों पर परमाणु हमले की तैयारी शुरू कर दी है। 2 फ्रंट पर न्यूक्लियर युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। बेलारूस और रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से हमले की ड्रिल कर रहे हैं। तो इसके साथ ही अमेरिका के नजदीक उत्तर अटलांटिक सागर में रूस की नेवी परमाणु मिसाइलों से हमले का अभ्यास कर रही है। पोलैंड की रिपोर्ट है कि रूस कैलिनिनग्राद से न्यूक्लियर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है। देखिए क्या है रूस की परमाणु तैयारी और कैसे यूरोप से अमेरिका तक परमाणु व्यूह तैयार हो चुका है। पोलैंड के बॉर्डर पर रूस की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें स्कंदर गरज रही हैं। अमेरिका के करीब रूस के डिस्ट्रॉयर और सबमरीन समंदर में मिसाइलें बरसा रहे हैं। पुतिन ने 2 फ्रंट पर युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें बेलारूस से आई हैं, जहां पोलैंड के बॉर्डर के नजदीक रूस और बेलारूस की सेनाएं बारूद बरसा रही हैं। रूस और बेलारूस के फाइटर जेट मिलकर उड़ान भर रहे हैं। दोनों सेनाओं के पायलट मिलकर टारगेट पर मिसाइलें और बम बरसाने के अभ्यास में जुटे। बेलारूस के साथ रूस ने टैक्टिकल न्यूक्लियर युद्धाभ्यास का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। युद्धाभ्यास में स्कंदर मिसाइल सिस्टम से हमले किए जा रहे हैं। इसके साथ ही MiG-31 फाइटर जेट, किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले का अभ्यास किया जा रहा है। रूस के लॉन्ग रेंज TU न्यूक्लियर बॉम्बर पोलैंड के करीब मंडरा रहे हैं। रूस ने कहा है कि ये उसके दुश्मनों को खुली चेतावनी है। रूस और उसके सहयोगी देश किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। दुश्मन पर पल भर में विनाशक हमले कैसे होंगे, ये उसी का अभ्यास किया जा रहा है। पोलैंड के विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट है कि रूस कैलिनिनग्राद और बेलारूस से परमाणु हमले कर सकता है। रूस ने कैलिनिनग्राद में 100 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात किए हैं। बेलारूस में पोलैंड की सीमा के करीब 60 से ज्यादा स्कंदर मिसाइलें परमाणु हथियार के साथ तैनात की गई हैं। बेलारूस और कैलिनिनग्राद से रूस यूरोप के किसी भी देश पर परमाणु हमला कर सकता है, लेकिन खतरा अमेरिका पर भी मंडरा रहा है।
अमेरिका के करीब उत्तर अटलांटिक महासागर में रूस की नेवी युद्धाभ्यास कर रही है। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य से 100 किलोमीटर दूर रूस का फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव और कजान सबमरीन परमाणु हथियारों के साथ गश्त लगा रहे हैं। गोर्शकोव और कजान समंदर में मॉक टारगेट पर हमले का अभ्यास कर रहे हैं। सबमरीन पर 6 परमाणु मिसाइलें तैनात हैं। रिपोर्ट है कि सबमरीन पर अंडर वाटर पोसाइडन ड्रोन भी तैनात हो सकता है। रूस का ये जंगी बेड़ा क्यूबा के तट से रवाना हुआ था। 62 साल बाद रूस के परमाणु हथियार अमेरिका के इतने करीब तैनात हुए। इस वक्त क्यूबा के विदेश मंत्री रूस के दौरे पर हैं। 12 जून को मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज पारिला की बैठक हुई। दोनों विदेश मंत्रियों ने सामरिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। रूस आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर सकता है। रिपोर्ट है कि रूस अपने परमाणु सिद्धांतों में बदलाव करने पर विचार कर रहा है, यानी रूस नो फर्स्ट यूज की नीति को बदल सकता है। अगर रूस को लगता है कि उसकी संप्रभुता और अखंडता पर खतरा है, तो वो पहले परमाणु हमला भी कर सकता है। यानी रूस पूरी तरह परमाणु हमले के लिए तैयार हो चुका है। 2 फ्रंट पर न्यूक्लियर वॉर के लिए हथियारों की तैनाती हो चुकी है। यूरोप पर हमला करने के लिए बेलारूस में रूस और बेलारूस की सेना परमाणु हथियारों के साथ तैनात है। उधर अमेरिका पर सीधा हमला करने के लिए क्यूबा के करीब रूस का युद्धपोत और सबमरीन तैनात हो चुके हैं। रूस ने यह तैनाती अमेरिका पर दबाव बढ़ाने के लिए की है, ताकि यूक्रेन को मिलने वाली मदद रोकी जा सके। अगर अब भी यूक्रेन को मदद जारी रही और रूस की जमीन पर अमेरिकी हथियारों से हमले होते रहे, तो विनाश का खतरा बढ़ जाएगा। पोलैंड के विदेश मंत्रालय ने भी इसका संकेत दे दिया है कि रूस 2 मोर्चों से बड़े परमाणु हमलों के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।